कहते हैं ना, दुर्जन नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए। जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। ऐसा ही कुछ हुआ। एक समय था, चाइना और इजराइल दोनों पक्के वाले दोस्त थे, लेकिन दोस्त बन के इन्होंने एक बड़ी गलती करी। इजराइल ने गलती करी और उस गलती का खामियाजा आज इजराइल को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चीन ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो इजराइल की टेंशन को सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार बांग्लादेश के पोर्ट पर किसके जहाज पहुंचे हैं जिसने तहलका मचाया हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। बांग्लादेश में भी एकदम से बड़ा बदलाव आ रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है ना, ईरान बार बार कहता है हम इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे, लेकिन इजराइल के ऊपर हमला नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, रॉकेट है, ड्रोन है, फिर तो हमला कर देना चाहिए। पर ईरान थोड़ा रुक रहा है क्योंकि उसके पास फाइटर जेट नहीं है। सुखोई 35 वो ले रहा था रूस से, पर उसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। रूस खुद जंग में फंसा हुआ है। जंग में फंसा रूस उसकी कोई खास मदद नहीं कर सकता है। कम से कम 100 फाइटर जेट चाहिए ईरान को, और इसके लिए ईरान पहुंचा है चाइना के पास। चाइना में जुहाई में एयर शो हो रहा है, हमने कल भी आपको बताया था। और यहाँ पर एक फाइटर जेट है J-10C। इस J-10C को प्रदर्शन में रखा गया है। J-10C को देखकर अब ईरान ये मन बना रहा है कि उसे 100 फाइटर जेट तो लेने हैं। रूसी फाइटर जेट उसे मिल नहीं रहा है। पहले बात हुई थी कि पाकिस्तान J-17 को देगा, लेकिन J-17 को लेकर जो निगेटिव फीडबैक है उसकी वजह से ईरान थोड़ा पैर पीछे खींच रहा है। पैर उस विमान को नहीं लेना चाहता है। ईरान को एक ऐसा विमान चाहिए जो विमान ये सिद्ध करे कि वो F-16 से बेहतर है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। इजिप्ट के पास F-16 विमान है, लेकिन इजिप्ट अब ये सोच रहा है कि मैं अपने F-16 के विमानों के बेड़े को बदल दूं J-10C के साथ। पाकिस्तान J-10C का पहला खरीदार भी बन चुका है। क्या J-10C में बहुत बड़ी बात है? वैसे तो चाइना का कोई भी फाइटर जेट हो, हथियार हो, उसको लेकर यही कहा जाता है कि ये बकवास है, ये हमेशा बकवास बनाते हैं। लेकिन क्या J-10C में वो ताकत है जो F-16 का मुकाबला कर सकती है? पाकिस्तान ने भी J-10C हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाया था, तब जाकर चाइना ने इसे बेचा। चाइना पहले कोशिश कर रहा था J-17 से ही खुश रहो, लेकिन J-17 के परफॉर्मेंस के बाद पूरी तरीके से परेशान पाकिस्तान ने भारत की दुहाई दी थी और कहा था देखो हमारा F-16 अपग्रेड नहीं हो रहा है, नए F-16 हमें मिल नहीं रहे हैं। जब दोनों ही चीजें नहीं हो रही हैं तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो F-16 की तरह हो। तब चाइना ने इन्हें J-10C ऑफर किया और J-10C इन्होंने खरीदा। अब J-10C को इतना ताकतवर कैसे बना लिया इन्होंने? F-16 से बेहतर J-10C कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे की एक कहानी है, और कहानी ये है कि एक ज़माना था जब इजराइल और चाइना दोनों मिलकर एक फाइटर जेट बना रहे थे, और उस फाइटर जेट का नाम था IAI लावी। इसका निर्माण लगभग हो चुका था, कुछ एक चीजें ही बाकी थी। लावी बनकर तैयार होता इससे पहले ही अमेरिका और चाइना के बीच रिश्ते खराब होने लगे। जब रिश्ते खराब होने लगे, अमेरिका ने इजराइल को कहा कि आप चाइना के साथ अब हथियारों का अगर व्यापार करते हो तो बहुत सोच समझ कर करो, अपग्रेड वगैरह थोड़ा सोच समझ कर करो। यहाँ से चाबी कसी गई और इसका असर दिखने लगा। असर ये हुआ, इजराइल ने उस परियोजना को छोड़ दिया। न सिर्फ उस परियोजना को छोड़ दिया, बल्कि इजराइल ने अपग्रेड करना भी छोड़ दिया बहुत सारे हथियारों को। अब कहा जाता है कि चाइना को अपने इस फाइटर जेट को पूरा करना था, और पूरा करने का मौका मिल गया तब जब पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 दिया। F-16 की कई सारी जानकारियां और पहले से बना हुआ पूरा का पूरा फ्रेमवर्क ये चाइना के काम आया, और चाइना ने तैयार कर दिया J-10C। J-10C को लेकर माना जाता है कि ये एक बढ़िया ऑप्शन है F-16 के जगह पे। यानी
अब ईरान क्या सोच रहा है? ईरान ये सोच रहा है कि 100 फाइटर जेट खरीद लेते हैं और ये खरीद लेते हैं हम चाइना से ही। J-10C F-16 के अगर बराबर है तो हमारी वायुसेना के लिए एक मजबूत हाथ मिल जाएगा। हालांकि इजराइल को ये एक सबक है कि अब आप जब दोस्ती करते हैं तो दोस्ती बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि यहाँ पर चीजें उल्टी भी आ सकती हैं। अब जिस फाइटर जेट को बनाने में मदद करा, आज की डेट में वही आपके खिलाफ आ सकता है। हालांकि ये बात अलग है कि इजराइल उससे कई कदम आगे है, उसके पास F-35 है। इसके अलावे इजरायली वायुसेना बहुत ही अनुभवी है, ताकतवर है। ईरान की वायुसेना उतनी ताकतवर भी नहीं है, अनुभवी भी नहीं है। और फाइटर जेट तो छोड़िए, सबसे बड़ा बढ़िया चीज होता है अनुभव। अगर अनुभव नहीं है तो यहाँ किसी भी युद्ध को जीतना आसान नहीं होता है। पर इजराइल के लिए ये एक सबक की तरह आया है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं आखिर बांग्लादेश में क्या चल रहा है? कल हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश के छात्र नेता ने बोला शेख मुजीब की फोटो नहीं होनी चाहिए, और अब बांग्लादेश में एक जहाज आकर रुका है। वो जहाज किस देश का है और क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त बांग्लादेश से आ रही है, वो ये आ रही है कि बांग्लादेश अब अपना संविधान बदल सकता है। और संविधान कैसे बदलेगा? बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असुंजमा ने देश के संविधान को कहा है कि इससे सेकुलर शब्द को निकाल दीजिए। अब सेकुलर शब्द क्यों निकाल दीजिए? इनका कहना है कि बांग्लादेश में 90% आबादी मुस्लिम की है, और ऐसे में मुस्लिम लोग जितने हैं वो मान रहे हैं कि ये शब्द यहाँ नहीं रहना चाहिए। 17 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी हिंदू है, जिनमें 8% ही मात्र हिंदू हैं। तो इनका कहना है कि अगर लोकतंत्र की बात कर रहे हो, लोकतंत्र में होता है वोटिंग, और यहाँ पर अगर वोटिंग कराओगे 90% मुसलमान हैं, तो वो नहीं चाहते कि सेक्युलर शब्द इसमें रहे, इसलिए संविधान से सेक्युलर शब्द हट जाने चाहिए। अब सेक्युलर शब्द हटने का बहुत मतलब हो सकता है। एक इस्लामिक देश होने के बाद क्या क्या इनके नियम होंगे और सेक्युलरिज्म हटने से क्या क्या होगा चीजें, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर इतना जरूर है कि यहाँ इन्होंने एक और बात कही कि शेख मुजीब को आपने राष्ट्रपिता क्यों बना दिया। राष्ट्रपिता बनाना ठीक नहीं है। ठीक, इन्होंने आज़ादी में हमारी मदद करी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये पाकिस्तान की तरह नहीं बोल रहे। हाँ, ये पाकिस्तान की ही तरह बोल रहे हैं। और ये जो जहाज पहुंचा है ना इनके पोर्ट पर, ऐतिहासिक है, पहली बार जहाज पहुंचा है और ये जहाज पाकिस्तान का है। इस जहाज में क्या लदा है किसी को नहीं पता। और हाल ही में बांग्लादेश में एक नया कानून भी आया है जिसके तहत पाकिस्तान के जहाज को चेक करने की जरूरत नहीं है। पहले चेक वेक करके इनको भेजा जाता था। यानी कि भारत को अब तैयार रहने की जरूरत है। भारत को बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।